बाद बच्चों, हिंदी की कक्षा में मैंने आपको पिछली कक्षा में पाठ 16 पढ़वाया था और उसका कुछ अभ्यास कार्य भी करवाया था। तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर और बाकी का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सब भी अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 121 निकाल लीजिए। सबसे पहले आपने ये प्रश्न उत्तर लिखने हैं, बुक में ही करने हैं। खिलौने वाले का स्वर कैसा था? उत्तर है खिलौने वाले का स्वर बहुत मीठा था। फिर है प्रश्न 2, खिलौने वाले की आवाज़ का बच्चों पर क्या असर होता था? तो इसका उत्तर है खिलौने वाले की आवाज़ सुनकर बच्चे चंचल हो उठते थे। ठीक है। फिर है प्रश्न 3, मुन्नू ने हाथी कितने पैसों में खरीदा? तो उत्तर है इसका मुन्नू ने हाथी 50 पैसे में खरीदा। तो चौथा प्रश्न है मिठाई वाला 1 रुपए में कितनी मिठाई की गोलियां देता था? तो उत्तर है मिठाई वाला 1 रुपए में 10 मिठाई की गोलियां देता था। ठीक है। फिर है प्रश्न 5, मिठाई वाला चीजें सस्ती क्यों बेचता था? तो उत्तर है इसका मिठाई वाला बच्चों को खुश देखना चाहता था, इसलिए वह चीजें सस्ती बेचता था। ठीक है बच्चों, ये सब अभ्यास कार्य मैंने आपको अगले पेज वाला पिछली कक्षा में करवा दिया था। उसके बाद अगले पेज पर है मूल्य परक प्रश्न। तो इसमें ये जो पहला प्रश्न है ये आपका गृह कार्य है, आपने बुक में ही सोच कर लिखना है। आपको मिठाई वाले की कौन सी विशेषता अच्छी लगी, क्या वह विशेषता आप में भी है? तो आपको जो भी उसकी विशेषता अच्छी लगी कि वो मधुर स्वर में आवाज लगाता था या फिर वो बच्चों को खुश देखने के लिए चीजें सस्ती बेचता था, जो भी आपको उसकी विशेषता अच्छी लगी वो आप लिखोगे। और अगर आप में वो विशेषता है तो उसका उत्तर हाँ में लिखोगे, नहीं है तो नहीं में लिखोगे। दूसरे का उत्तर मैंने लिखा है छोटे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो उत्तर है इसका छोटे बच्चों के साथ बहुत ही मधुर व प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज आपका ये पाठ कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। आपको मैंने इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ भी कॉपी में दे दिए थे करने के लिए। तो अभी मैं इसकी आपको क्वेश्चन आंसर वगैरह की PDF भेज देती हूँ। तो आज की कक्षा में इतना ही है। अब इस पाठ को आप उसके बाद अच्छी तरह रिवाइज भी करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद।